यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंडेड टू बी 30 डिग्री। आगे अपने पास दरगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे अपने पास क्या करेंगे, फाइंड द हाइट्स ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ये अपने पास सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करें कि दो अलग अलग टावर है, एक अपने पास टावर है और एक अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। एक टावर है और एक अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग सीधा बन जाए बिल्डिंग, ठीक है। ये आ गया अपने पास एक टावर है और दूसरा अपने पास क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। इस टावर और बिल्डिंग अपने पास क्या करा है, सेम बेस पे है। सेम बेस मतलब अपने पास ग्राउंड लेवल सेम है। ये भी अपने पास 90 डिग्री है और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास टावर के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता है और एक बार अपने पास बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप को देखता है। किसे, बिल्डिंग के बेस से अपने पास टावर के टॉप को देखता है। तो इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं, ये सी हो गया और ये रहा अपने पास डी के बराबर, ठीक है। देर का फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 50 मीटर हाइट। ये अपने पास बिल्डिंग का जो ये हाइट दे रखा है वो अपने पास किस बराबर दे रखा है, 15 मीटर के बराबर दे रखा है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फाउंडेड टू बी 30 डिग्री। यहाँ से अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो फाउंडेड कर रहा है यानी जो देख रहा है वो अपने पास कितना है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। ये एंगल अपने पास 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। आगे अपने पास दे रखा फ्रॉम द बॉटम सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। सेम बिल्डिंग के बॉटम पे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास 60 डिग्री दिखता है, ठीक है। आगे कह रहा फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर, यानी टावर का हाइट्स निकालना है। आगे अपने पास दे रखा ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस यानी बीसी अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ टावर, लेट द हाइट्स ऑफ टावर किसके बराबर है, हाइट्स ऑफ टावर बी। बताइए हाइट्स ऑफ टावर बी अपने पास किस पर आ जाएंगे, सी डी के बराबर, जो कि अपने पास एच मीटर के बराबर मान लेते हैं, हाँ या ना, ठीक है। एंड यहाँ से अपने पास लिख लो एंड ए बी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, ए बी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास बिल्डिंग दे रखा है। ये अपने पास हाइट्स ऑफ बिल्डिंग ए बी है जिसका अपने पास लेंथ कितना दे रखा है, 15 मीटर के बराबर। इसका हाइट अपने पास 15 मीटर के बराबर दे रखा है। अब अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का जो हाइट है वो अपने पास बराबर है एच मीटर के बराबर है, ठीक है। अगर ये 10-15 मीटर है तो ये भी अपने पास 15 मीटर होगा, हाँ या ना। जब ये 15 मीटर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास बताओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 15 माइनस एच के बराबर, नहीं एच माइनस 15 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने किस बराबर, एच माइनस 15 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो हम बता रहे हैं, ये किस तरह आ जाएंगे एच माइनस 15 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो, सिंपल सी बात है, इन द राइट ट्राइंगल बी सी डी में, यानी तो अपने पास ये भी लिख सकते हो एंड कॉमा बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन, बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन, आप बिटवीन पूरा लिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है। ये आ गया अपने किस बराबर, टावर के बराबर, जिसको हम क्या मान लेते हैं एक्स के बराबर। अगर ये एक्स है तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास बताओ इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल बी सी डी में अपने पास बताओ 1060, बताओ 1060 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर अब की बार डीसी है और अपने पास बेस किस बराबर है, BC के बराबर, ठीक है। 1060 मतलब अपने पास √3 और BC मतलब अपने पास DC आ गया अपने पास बराबर, तो DC आ गया अपने के पास H के बराबर और अपने के पास BC किस बराबर जाएंगे X के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो H इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो √3x के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि हमें x भी निकालना और h भी निकालना, तो ये आ गया अपने पास √3x के बराबर। इस पॉइंट का नाम हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास सब सेम कलर का हो गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर हमारे पास जब ऑप्शन है तो ये रहा अपने के पास, ये कलर हो गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या करो, इन राइट ट्राइंगल बताओ, तो इन राइट ट्राइंगल यहाँ पर जगह है नहीं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास पार्टीशन कर दो, ये आ गया अपने के पास पार्टीशन। इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल AMD में अगर अपने पास 1030 निकालते तो बताओ 1030 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आ गया अपने पास DM और अपॉन में AM के बराबर, ठीक है। 1030 अपने पास आता है 1/√3 के बराबर, DM अपने पास H माइनस 15 अभी बताए हैं, ठीक है, और अपॉन में AM अपने पास आ जाएंगे x के बराबर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया अपने पास √3h और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 15 √3 के बराबर। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। x का वैल्यू अपने पास क्या करो, h का वैल्यू यहाँ से चिपकाते हैं। x इक्वल टू आ गया अपने पास √3 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आ गया अपने पास √3x के बराबर और माइनस टाइम्स 15 √3 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताओ x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3x और माइनस टाइम्स बताओ 3x और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 15 √3 के बराबर। हाँ या ना, ये हो जाएंगे 3x माइनस टाइम्स 15 √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2x, इतना तो सॉल्व करने आ रहा होगा, तो माइनस टाइम्स 15 √3 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 15/√3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। आंसर अपने पास पॉइंट के टर्म में दे रखा, तो अपने पास पॉइंट में बदलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से आ गया अपने पास 15, तो ये आ गया 7.5 के बराबर और मल्टीप्लाइड 1.732 के बराबर। अभी तो आपने के पास x के लिए सॉल्व कर लीजिए, x के लिए सॉल्व कीजिएगा तो आपने किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास कैलकुलेशन कर लीजिए ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा कैलकुलेटर। यहाँ से आ गया अपने के पास 7.5 और मल्टीप्लाइड है 1.732, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो 12 पॉइंट बताइए, ये आ गया अपने के पास 12.99 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 12.99 के बराबर क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू जब 12.99 आ गया तो इसका वैल्यू अपने पास क्या कर लिए, x का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास पुटिंग x का वैल्यू हम ये वाले x पुट करेंगे उधर, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। यहाँ से अपने पास क्या कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 15 √3 और अपॉन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने के पास है क्या, इक्वेशन 1 है अपने के पास h इक्वल टू आ गया अपने पास √3x के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास √3 और मल्टीप्लाइड आ गया अपने पास 15 √3 और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ गया अपने के पास √3 आ गया अपने पास 15 या 45 हो जाएंगे और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। देख लो अपने पास 15 और √3 3 के बराबर हो जाएंगे, तो 45 अपॉन 2, तो 22 दूनी 44, ये आ गया अपने पास 22.5 के बराबर। इतना मीटर अपने पास क्या आ जाएंगे h के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ क्या, तो हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, हाइट्स ऑफ टावर p अपने पास बराबर था, तो h के बराबर जो कि आ गया अपने पास 22.5 मीटर के बराबर। और एंड अपने पास डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, एक तो आंसर ये हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन किस बराबर, बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर किस बराबर आ जाएंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इक्वल टू किस बराबर था, तो x के बराबर था, जो कि अपने पास आ जाएंगे 12.99 के आसपास, ठीक है। तो 12.9 अपने पास 94 के आसपास आंसर दे रखा है, तो 1.7 लीजिएगा तो 12.97 के आसपास आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने पास एग्जैक्टली आंसर हो जाएंगे 12.99 मीटर के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।